हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। और आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उससे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कोरोना का प्रकोप जो है इतना बढ़ते जा रहा है, बिहार में ही नहीं और भी अदर स्टेट्स में, कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का न्यूज़। तो आप लोग ऐसी परिस्थिति में ऐसा उम्मीद है कि कोचिंग संस्थान जो है अभी नहीं खुल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रह करके आप स्टडी करें। कोरोना तो प्रॉब्लम खड़ा करिए दिया, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, खास करके वैसे टीचर्स जिनका भी मैरिज नहीं हुआ है, उनका मैरिज पर एक प्रकार के स्ट्राइक हो गया है, क्योंकि उनसे शादी करने का कोई नाम नहीं ले रहा। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। हम इसके पहले 2 टेंस आप लोगों को पढ़ा दिए। कौन कौन 2 टेंस थे बाबू? तो 2 टेंस थे, एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक और था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दर्शा रहा था बाबू? हम बताए थे आप लोग को, हैबिचुअल एक्शन को दिखलाता है, हैबिट को दिखलाता है। अगर किसी को हैबिट हो गया है प्रेजेंट टाइम में कोई काम को करने का, उसको दिखलाता है। और एक चीज़ और दिखलाता है, रेगुलरिटी। एक चीज़ और दिखलाता है, रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी जो है बाबू, ये रेगुलरिटी का मतलब नियमितता होता है। वैसे काम जो पर डे होते हैं प्रेजेंट में, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम बताए थे कि कोई भी काम बोलते समय कंटिन्यू रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। वो भी कौन सा टाइम बाबू? प्रेजेंट में। तो इन दोनों वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लीजिए। आगे जो हम बताने जा रहे हैं आज, ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट और रेगुलरिटी को दिखलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई काम को कंटिन्यू रहने का, कंटिन्यू मतलब जारी, जिस समय बोला जा रहा है उस समय काम जारी होना चाहिए, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। और कंटिन्यू कौन टाइम में होना चाहिए बाबू? प्रेजेंट में होना चाहिए, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम क्या है? तो देखिए, हम बार बार आप लोग कहते हैं कि पहचान पर ध्यान कम दीजिए, ज़्यादा उसका सेंस को समझिए, क्योंकि पहचान आपका गलत हो सकता है। पहचान पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो पहचान गलत हो सकता है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं बाबू, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो हम बता रहे हैं यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट यही दिखलाता है बाबू कि कोई काम वर्तमान समय में बोलते समय काम खत्म हो गया है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद मेरा पढ़ाना काम खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट में अभी तुरंत खत्म होगा। माने अगर हम पढ़ा लेंगे आप लोग को, तो पढ़ाने प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये काम जारी है। लेकिन जब पढ़ाना बंद कर देंगे तो अब काम तो खत्म हो जाएगा पढ़ाना। तो ये जो खत्म हुआ काम प्रेजेंट में, इसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट करता है।
अगर जारी है, पढ़ा रहे हैं, जारी है तो ये कंटिन्यूअस है, और अगर ख़त्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दिखलाता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन इसको लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बाबू, द टेंस which shows that an action is ended just now at present. The tense which shows that an action is ended just now at present is called present perfect tense। वाह क्या बात है। कह रहा है कि द टेंस विच शोज दैट एन एक्शन इज इंडेड जस्ट नाउ एट प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाबू ध्यान दिया जाए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह काल जो यह दिखलाता है, वह काल जो यह दिखलाता है कि कोई काम वर्तमान समय में अभी तुरंत खत्म या समाप्त हुआ है। इसका अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी होता है बाबू पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। देखिए बाबू एक बार फिर से, करा कि द टेंस विच शोज, वह काल जो यह दिखलाता है कि एन एक्शन, एक्शन माने कार्य होता है, एन एक्शन इज इंडेड, काम जो है खत्म हो जाता है, ये खत्म हो गया है, जस्ट नाउ अभी तुरंत, प्रेजेंट में जो काम तुरंत खत्म हुआ उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। एट प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय में कोई काम अभी तुरंत खत्म हुआ उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हिंदी की बात करें तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू। जैसे रहेगा कि राम खाना पका चुका है, राम खाना पका चुका है। इसका पहचाने ही ना पढ़ते हैं कि चुका है, चुकी है लगल रहेगा तो उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट करता है। तो देखिए बाबू हम बताएंगे कि चुका चुकी न लगते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, आगे बताएंगे। पहले इसको देखिए। अब इस सेंटेंस के सेंस को समझिएगा, एकदम शीशा की तरह झलकेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। कह रहा है कि राम खाना पका चुका है। अब बोलने से कैसा लग रहा है? तो बोलने से ऐसा लग रहा है बाबू कि काम जो था एकरा में काम एगो हो रहा था, क्या चीज़? पकाने का काम, खाना पकाने का जो काम हो रहा है यही एक्शन हुआ, पकाना। तो अगर ये ख़त्म नहीं किया था, पका रहा है, अगर रहता कि पका रहा है तो काम जारी है तो उसको कंटिन्यूस में रखेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि पका चुका है, तो पका चुका है मतलब पहले से पका रहा था, पकाते पकाते अब वो काम उसका ख़त्म हो गया। तो इसी को दिखलाने, यही सेंस को दिखलाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लाते हैं। बनाने का तरीका है कि हैव हैज के तुरंत बाद V3 को लगा देना है, तो हो जाएगा बाबू। कैसे इसको हम कैसे बनाएंगे? ये बन जाएगा राम हैज कुक्ड फूड, ये हो जाएगा राम हैज कुक्ड फूड। हालांकि इसको एक तरीका से और हम कह सकते हैं कि राम खाना पका लिया है,
राम खाना पका लिया है। देखिए, राम खाना पका लिया है, तो राम खाना पका लिया है। अब सोचिए कि पका लिया है, तो पका लिया है मतलब अभी अभी तुरंत पकाया है, तो इसको दिखलाने का काम बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेगा। बनेगा सेम वही बन जाएगा ऊपर वाला, यानी हो जाएगा कि राम हैज कुक्ड फूड, राम हैज कुक्ड फूड। आप देखिए बात को समझिए, क्या हमको सब जगह ये जो चुका है, चुकी है, या फिर या है, ये जो लगा, ये सब जगह हमको काम देने वाला है? तो सब जगह काम नहीं देगा बाबू। कहीं हिंदी ना रह करके इंग्लिश रहेगा और उसको हिंदी करना होगा, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि है भैज के बाद अगर भी थ्री आ गया, तो ये दोनों मिल करके दर्शाता है कि कोई काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। और जो काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है उसको दिखलाने के लिए जब तक आप हिंदी चुका है, चुकी है, या फिर या है, ये है में आप नहीं बोलेंगे, तब तक उस सेंटेंस सुटेबल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो ये दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। तो ये जो था ये आपका डिफिनेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचान फ्लॉप कर सकता है, कैसे किसी अन्य जो पहचान जो है, छोटा छोटा जो किताब है या कुछ बड़े किताब भी हैं ना, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है, उन किताबों में लिख दिया जाता है कि पहचान इसका ये होगा तो ये टेंस में जाएगा। वो कैसे फ्लॉप करता है वो हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो ये दिखलाने का काम करता है मुख्य रूप से कि कोई काम वर्तमान समय में अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि राम खाना पका चुका है, तो राम हैज कुक्ड फूड हो गया। राम खाना पका लिया है, तो बोलने से ऐसा पता चल रहा है कि मतलब पहले से पका रहा था लेकिन अभी अभी तुरंत खत्म हो गया, माने उसका काम अब खत्म हो गया पकाने का, तो इसको दिखलाने का काम बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, ध्यान दिया जाए, अब बात रहा कि आपको बता दिया जाता है कि चुका है, चुकी है, या है, ये है, लगल रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे। तो पहले तो ये समझिए कि क्यों आखिर ऐसा बताया गया कि चुका है, चुकी है, या फिर या है, ये है, लगल रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। क्यों, आखिर क्यों? तो देखिए बाबू, हम बता रहे हैं कि आखिर पहले इस पर हम चर्चा कर लेंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कहीं कहीं पहचान फ्लॉप कर जाता है। इसलिए हम आप लोग को बताते हैं कि इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है और मेन सेंटेंस का सेंस पर ध्यान देना है, ताकि वो हर जगह आपके लिए है ना अपरिवर्तित रहे, आप उसको दिमाग में बैठा करके रखें। पहचान तो एक माने जो है ना वो छोटा चीज़ हो गया कि पहचान बता दिया जाता है, वो बच्चों को ज़्यादा ये सब ध्यान देना रहता है, और ख़ास करके हिंदी से इंग्लिश करना रहता है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है, सोल्व होता है। लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग को कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए ज़्यादा आप लोग सीखिए। इंग्लिश सीखने का यही मेन मकसद होता है। ठीक, अब देखिए काम जो अभी अभी तुरंत खत्म हो गया। देखिए बाबू, ध्यान दिया जाए, जैसे दो व्यक्ति है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को बीच बीच में रोक करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब डिफिनेशन वगैरह देख लिए, इसके बाद बढ़ा देते हैं वीडियो को। वीडियो को बढ़ाना नहीं है बाबू, पूरा देखना है और लगातार देखना है, तब आपको पूरी तरह से समझ में आपको आएगा। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम। तो कहने का मतलब है कि राम जो है इस श्याम के पास जाता है, और जिस समय ये जाता है उस समय ये आदमी एक काम करते रहता है, राइट करते रहता है। क्या चीज़? लेटर, मतलब एक पत्र लिखता रहता है। ध्यान दिया जाए,
कौन पत्र लिखता है बाबू? राम जब श्याम के पास जाता है तो श्याम क्या करता है बाबू? लेटर। लेटर मतलब कि लिखता रहता है, पत्र लिखता रहता है। अब आप समझिए कि पत्र लिखता है, जिस समय ये आदमी गया उस समय ये आदमी जो है ना ये लिख रहा था पत्र। तो लिख रहा था, आप बताइए कि जिस समय ये गया उस समय इसका काम जारी है, तो उसको दिखलाने का काम कौन टेंस करेगा? जारी है। तो जारी है तो बाबू आप कह सकते हैं कि जब जारी है तो कंटिन्यूअस हो गया। और प्रेजेंट में जब ये यहाँ गया तो इनके लिए प्रेजेंटे होगा। प्रेजेंट में जारी है इसलिए उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन ये आदमी यहाँ गया, देखा कि पत्र लिख रहा है, तो ये अपना काम में व्यस्त है पत्र लिखने में। तो इसके बाद फिर ये आदमी जो है राम ये फिर वापस चला गया। वापस चला गया तो वापस जाने के बाद, क्योंकि देखा कि आदमी व्यस्त है, श्याम व्यस्त है, तो वापस जाने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर ये राम इसके पास गया, क्योंकि इसको जरूरी काम है इससे बात करने के लिए। अभी वापस गया तो देखा कि काम जो है इसका खत्म हो गया। माने ये जो लिखने का काम था, लेटर जो लिख रहा था श्याम, वो खत्म हो गया। अब बताइए कि ये आदमी को इससे बोलना होगा, श्याम को बोलना होगा राम से, जो ये काम खत्म किया, पत्र लिखने का काम खत्म किया ये जो श्याम, उसको जब दर्शाना होगा, इसको से बोलना होगा, कहना होगा, तो ये आदमी क्या कह सकता है? मेन सेंस को समझिए बाबू, ये आदमी इससे क्या कह सकता है? एक बार फिर समझिए। राम पहले श्याम के पास गया तो उस समय काम इसका जारी था। इसके बाद फिर ये वापस चला गया, वापस जाने के बाद फिर आया तो ये अपना काम समाप्त कर लिया था, माने इसका काम खत्म हो गया था, लिखने का, पत्र लिखने का काम। अब ये अपना काम खत्म कर लिया श्याम, ये बात को बताना है किसको से? राम से। तो क्या बोलेगा ये आदमी? सेंस को समझिए बाबू, क्योंकि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो खत्म हुआ प्रेजेंट में, तो उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। अब आप समझिए कि आदमी इसको से क्या कहेगा, जो ये काम खत्म कर लिया उसके लिए क्या कहेगा बाबू? आप इमेजिन कीजिएगा, क्या बोलेगा कि मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। इमेजिन कीजिए कि ये आदमी जो अपना काम खत्म किया प्रेजेंट में, उसके लिए क्या हिंदी बोलेगा कि आदमी समझ जाएगा। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुका था और मैं पत्र लिख चुका हूं। बाबू ध्यान दीजिए, सेंस को समझिए, सेंस को, मेन सेंस को समझिए। पहचान तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहचान तो एक मुखौटा है, पहचान तो ऐसे ही बता दिया जाता है ताकि आपको जो है ना, माने जब इसको सेंस को ना समझ रहे हैं तो ये पहचान याद रखिए, इसलिए बताया जाता है। अब बताइए, इस श्याम अपना काम खत्म कर लिया है, प्रेजेंट में लिखने का काम खत्म हो गया है, तो अगर ये काम खत्म किया, इस चीज़ को अगर इसको श्याम को राम से बोलना होगा तो श्याम क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि मैं पत्र लिखूंगा? सोचिए, अगर वो बोलेगा कि मैं पत्र लिखूंगा तो इस सेंस को दिखलाने के लिए यहाँ पर ही फ्लॉप कर रहा है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंत में गा गेगी लगा करके बोलेगा तो ये आदमी थोड़ी समझ पाएगा इसकी भावनाओं को, जबकि मेन भावना को इसको दर्शाना जरूरी है। काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसके लिए गा गेगी लगाएगा तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नीचे आप आइए, मैं पत्र लिख रहा था, लिख रहा था मतलब पास्ट में मेरा काम जारी था, तो ये प्रेजेंट की कहाँ बात बता रहा है? काम खत्म हुआ है, उसको ना इसको दर्शाना है, इसको बोलना है इसको से, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा पहचान। फिर मैं पत्र लिखता हूँ, ये भी हो जाएगा, क्योंकि लिखता हूँ ये थोड़ी दर्शा रहा है, ता है ती है जब लगा करके बोला जाए तो थोड़ी दर्शा रहा है कि मैं पत्र लिखता हूँ, ये नहीं दर्शा रहा है इस चीज़ को कि मैंने काम अभी तुरंत खत्म हुआ। लिखता हूँ मतलब आज भी लिखता हूँ, मेरे पास कला है लिखने का, लिखता हूँ, तो इस चीज़ को नहीं दर्शाएगा बाबू, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ,
जब रहा हूँ लगा करके बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि काम इसका जारी है, जबकि जारी नहीं है, काम खत्म हो गया, उसको दिखलाना है। तो बताइए अभी फ्लॉप करेगा कि नहीं। फिर आइए, मैं पत्र लिख चुका था। लिख चुका था मैंने आज नहीं 4-5 दिन हो गया, तो पास्ट की बात करेगा, ये भी फ्लॉप करेगा। अब बताइए बाबू, मैं पत्र लिख चुका हूँ, बताइए चुका हूँ लगा करके बोलेगा, तब ये आदमी मेन इसकी भावनाओं को अंडरस्टूड कर लेगा, समझ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक चुका है चुकी है में नहीं ले जाएंगे, ऐसी भावनाओं को दिखलाने के लिए, जो काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है उसको दिखलाने के लिए जब तक हिंदी चुका है चुकी या फिर या है में नहीं ले जाएंगे, तब तक सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखलाने के लिए जो चुका है चुकी आता है या फिर या है आता है, उसको आप अच्छा से समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू आगे, अब कैसे फ्लॉप करता है, कहीं कहीं चुका है चुकी है कैसे फ्लॉप करेगा, या फिर चुका है चुकी है न लग करे या ये लग जाए तो कैसे फ्लॉप करेगा, आपको बताया जाता है, उस चीज़ को समझिए। अब देखिए बाबू, हम 3 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उन तीनों सेंटेंसेस में आपको बताना होगा कि क्या अंतर है, क्या वो दर्शाना चाहता है। जैसे राम पत्र लिखा, राम पत्र लिख चुका है, और राम पत्र लिखा है। देखिए बाबू, हम 3 गो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस को आपको समझना है। ये तो ठीक है, चुका है चुकी है लग जाएगा, ये हम लिखवाएंगे, आपको पहचान इसका है। यहाँ पर देखिए लिखा, माने इसका अंत जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा, आ से अंत हो रहा, आ है, ई है, ए है, ये सब लगल रहेगा, तो उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हालांकि इसके अंत में आ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका आ के जैसा हो रहा है, लिखा आ इसमें आ रहा है। तो अब पूछा जाए कि एगो लिखा है, एगो में लिख चुका है, और एगो में, एक है लिखा, लिखा है नहीं लगा हुआ है, दूसर का है लिख चुका है, तीसर का है लिखा है। तो पूछा जाए कि तीनों सेंटेंसेज में क्या अंतर है, तो सेंस को समझिए बाबू। लिखावट में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर चुका लिख दिया गया, और यहाँ पर खा लिखा है लिख दिया गया। तो हिंदी में तो अंतर है, लेकिन सेंस को समझिए बाबू। अगर सेंस को समझिएगा तो ये तीनों सेंटेंसेस क्या दर्शाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों सेंटेंसेस ये दर्शाना चाह रहे हैं, लिखावट में अंतर है लेकिन सेंस में अंतर नहीं है। तीनों सेंटेंसेस दिखा रहे हैं कि लिखने का जो काम है वो ख़त्म हुआ, वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो तीनों को बनाने के लिए हम लोग सहारा लेंगे सिर्फ एक इंग्लिश सेंटेंस का, वो बन जाएगा बाबू राम हैज रिटेन अ लेटर। देखिए ऐसे बनेगा ये। हिंदी भले ही हम चेंज कर दिए हैं, बट इंग्लिश चेंज करने से क्या होगा, मेन तो हमको सेंस को देखना है। सेंस अगर ये बता रहा है कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में बोलते समय काम खत्म हो गया है, उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट करेगा, और उसको बनाएंगे हम हैव हैज प्लस V3 से। तो लिखा मतलब ये पता बता रहा है कि लिखा, लिखा, लिखा या फिर लिख लिया। देखिए ऐसे भी हो सकता है बाबू, लिखा या फिर लिख लिया, लिख लिया, वाह, लिखा या फिर लिख लिया। अब देखिए आपको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया जाता है बाबू, जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको बता दिया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये, या था, ये थी, ये थे लगल रहेगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। तो देखिए बाबू, या था, ये थी, ये थे लगल रहेगा तो सच में पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन या, ये लगल रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि उसका सेंस ही दर्शाता है कि काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसलिए बता दिए कि लिखा या फिर लिख लिया। देखिए यहाँ भी इसके अंत में या लग रहा है
तो कुछ लोग इसको समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि गलत है। पहचान पर कम, सेंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए बाबू। पास्ट इंडेफिनिट अगर आप इसको V2 से बनाते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि V2 के मतलब कि बहुत पहले कोई काम खत्म हो गया है पास्ट में, उसको दिखलाने का काम पास्ट इंडेफिनिट करता है, यानी V2 का सहारा लेता है। तो आपको समझना है कि या ये से भी अंत लगल रहेगा, अंत होगा, यानी उसके अंत में या है नहीं लगल रहेगा, या ये से अंत होगा, तो उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हालांकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये विद्यार्थियों को बताया नहीं जाता है बाबू, वंचित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितना नॉलेज उनको चाहिए नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ पढ़िए बाबू उसका सेंस को समझिए, सेंस को समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पहचान की ओर, क्योंकि पहचान भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन पूछता है तो पहचान तो ज़रूरी है। ठीक है, देखिए बाबू, पहचान क्या होता है। पहचान मेन वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, चुके हो, या है, ये है, ये हैं। यहाँ तक आपको पढ़ाया गया होगा बाबू, जब आप 9th 10th में पढ़े होंगे तो यहाँ तक आपको बताया गया होगा। लेकिन एक चीज़ और आप ऐड कीजिए कि या, ये भी लगा रहेगा, मतलब अंत में है न भी लगा रहेगा, उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा बाबू। या है, ये है नहीं लगल रहेगा, या ये पर अंत होगा, तो इसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट ही करेगा। ठीक है, जैसे देखिए रहेगा कि वह मर गया, और वह मर गया है, और वह मर चुका है। देखिए बाबू, जितना समझिए, जितना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। वह मर गया, वह मर गया है, वह मर चुका है। देखिए तो लिखावट तीनों का अलग अलग है बाबू, हिंदी में लिखावट अलग अलग है, लेकिन सेंस तीनों का सेम है। ये दर्शाना चाह रहा है कि मरने का काम अभी अभी तुरंत हुआ है। तो देखिए तो या से भी अंत किए हैं, तो दर्शा रहा है कि नहीं कि काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। तो इसलिए मेन सेंस को समझिए बाबू। ये तीनों बनेगा कि ही हैज़ डाइड। देखिए इस तरीक़ा से बनाएंगे। अगर आप डाइड से सिर्फ बनाइएगा V2 से इसको, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ही हैज़ डाइड होगा। क्यों? क्योंकि दर्शाना चाह रहा है कि काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ, मतलब मरने का जो काम है अभी तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बात अगर हम करें स्ट्रक्चर की, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात अगर करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, तो सबसे पहले आपको हैव या हैज लिख देना है, इसके बाद सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो नोट भी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बात अगर करें WH की, तो WH प्लस
हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट भी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। बात अगर करें एग्जाम्पल की, सीता चाय बना चुकी है, ठीक है। सीता चाय बना ली है, सीता चाय बना लिया है या बना ली है, बना लिया है या बना ली है। फिर देखिए बाबू, सीता चाय बनाई, सीता चाय बनाई, सीता चाय बनाई, या फिर कितना लोग बनाई, देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बनाई। तो देखिए सीता चाय बना चुकी है, सीता चाय बना लिया है या बना ली है, सीता चाय बनाई या फिर बनाई। देखिए ई वाला ई भी आ सकता है बाबू। तो मेन देखिए प्रोनाउंसिएशन को समझना है, ई से भी अंत होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी य के जैसा भी होता है। तो ये तीनों बनेगा कैसे, लिखावट अलग अलग है, बनेगा एक ही प्रकार से बाबू। कैसे बनेगा, सीता हैज मेड टी। चाय जब बनाना हो तो चाय के लिए कुक का प्रयोग नहीं होता है, मेक का प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मेक का V3 क्या होता है, मेड होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बता रहे हैं आप लोगों की कहाँ हैव लगाना है और कहाँ हैज लगाना है। तो देखिए बाबू, हम प्रारंभ से आप लोग को बताते आ रहे हैं कि जिस वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगा है वो प्लुरल है, और जिस वर्ब के अंत में एस या एस लग जाता है वो सिंगुलर है। ध्यान दिया जाए, हैव में एस नहीं लगल है तो प्लुरल है, और हैज में एस लग गया अंत में तो ये सिंगुलर हो गया। अब देखना ही है कि हैव का प्रयोग हम कहाँ करें। तो प्लुरल वर्ब है तो ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। लेकिन एक बात याद रखना होगा बाबू, इसको उतार लीजिए, है ना, इसको उतार लीजिए स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को रोक करके। इसमें थोड़ा सा और हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब बात रहा कि आई है सिंगुलर लेकिन हैव ग्रहण करता है, और यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों हैं लेकिन फिर भी ये हैव ग्रहण करता है। ये दो गो से संभल करके रहना होगा बाबू, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। आई और यू, आई है सिंगुलर लेकिन हैव ग्रहण करेगा, ये अपवाद हो गया है वो। और यू सिंगुलर प्लुरल दोनों हैं, क्योंकि यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों है लेकिन हमेशा प्लुरल वर्ब ग्रहण करता है, ये भी प्लुरल वर्ब ग्रहण करता है। बाकी इन दोनों को हटाने के बाद बाकी आपको नियम पर चलना है कि एस नहीं लगल है तो प्लुरल है, एस लग गया तो सिंगुलर है, प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये दो चीज़ों को याद रख करके बाकी सिंगुलर और प्लुरल वाला बात आप याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं, 10 गो ट्रांसलेशन होगा, उसको आप लोग को बनाना है। और बना करके देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उसको आप लोग लिख लीजिए 8757, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करते हैं तो उतना जो है ना सूटेबल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8757938343, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा बना करके। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आपको ट्रांसलेशन देते हैं, 10 गो ट्रांसलेशन दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। पहला, राजू घर पहुंच चुका है। दूसरा,
हम लोग अपना काम समाप्त कर लिए हैं। हम लोग अपना काम समाप्त कर लिए हैं। ठीक है। बच्चे पैदल विद्यालय नहीं गए हैं। बच्चे पैदल विद्यालय नहीं गए हैं। वह यहाँ नहीं आया है। वह यहाँ नहीं आया है। 5वां, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो? क्या श्वेता तुम्हें बाजार में बुलाई है? देखिए ए वाला ई के जगह पे ए को भी दाएं तरफ से, है ना, ओढ़ा करके आप लिख सकते हैं। ई है, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 7वां, क्या मैं तुम्हें मदद नहीं कर चुका हूँ? क्या मैं तुम्हें मदद नहीं कर चुका हूँ? क्या तुम्हारा दोस्त मुझे धोखा नहीं दिया है? क्या तुम्हारा दोस्त मुझे धोखा नहीं दिया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? वह लड़का तुम्हें कब मदद कर चुका है? ठीक है, ये हम आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं। इन 10 सेंटेंसेस को आप लोग को बना लेना है। ठीक है, बना करके जो व्हाट्सएप नंबर अभी दिए हम उस पर आप लोग को सेंड कर। तो ठीक है, ये वीडियो आज इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर लॉन्ग वीडियो हम बनाएंगे तो फिर आप लोग को बोर फीलिंग होने लगेगा। इसलिए वीडियो अगर छोटा ही छोटा रहे तो देखने में ज़्यादा आनंद आएगा। आप लोग इसको बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।